नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर। आरजेडी की मीटिंग खत्म होते ही तेजस्वी यादव के लीड में मध्य प्रदेश के तर्ज पर बिहार में सरकार बनाने का ऑपरेशन हुआ लागू। 126 सीटें जुटाकर बिहार में सरकार बनाएगी आरजेडी, बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इसी के साथ आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी साधा निशाना, कहा जनादेश की चोरी हुई है। और इसी के साथ आपको बताएंगे बीजेपी के एमएलसी ने भी नीतीश कुमार सुशील मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा विकास नहीं विनाश पुरुष हैं नीतीश कुमार, कहा जल्द दे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर वोट किया था, तो आप अभी लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही में कर दे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दे बेल आइकन को। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप नीतीश कुमार को अभी भी मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सबके सामने है और एनडीए को बहुमत मिल चुका है और पार्टी सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच एनडीए को नीतीश कुमार को मोदी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी ओर जोड़ तोड़ की कवायद शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि राजद अभी भी सरकार बनाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है, जहां इसी सिलसिले में आज राजद ने विधायक दल की बैठक की है। तो वहीं आपको बता दें कि यह बैठक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई है। इस बैठक में महागठबंधन के विधायकों को भी बुलाया गया था, जहां बैठक की मुख्यतः राजद के नेता तेजस्वी यादव ने की है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे को आए हुए 2 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ तक कि एनडीए वाला गठबंधन भी राज्यपाल के पास सरकार बनाने के दावे के साथ नहीं गया है। जिसके बाद आरजेडी ने महागठबंधन ने एक बड़े प्लान के साथ बिहार में नीतीश मोदी को सरकार से दूर करने का एक बड़ी प्लानिंग की है। जहाँ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पूर्व सहयोगियों से संपर्क साधा है। तो वहीं आपको बता दें कि नतीजों के मुताबिक एनडीए को 125 सीटें तो महागठबंधन को 110 सीटें मिली है। तो वही महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 12 और सीटों की आवश्यकता है। ऐसे में 12 सीटों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर आरजेडी ने बीजेपी के फॉर्मूले की तरह ही जिस प्रकार से बीजेपी ने कर्नाटक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराई थी, उसी प्रकार से बीजेपी के नीतीश के एनडीए के खेमे में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजद के मुकेश सहनी की वीआईपी और मांझी की हम पार्टी से राजद संपर्क में है। साथ ही पार्टी हैदराबाद से सांसद अवैसी की पार्टी एमएम से भी बात कर रही है। अगर यह बात बन जाती है तो महागठबंधन को सत्ता मिल सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजद का यह कदम सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और एनडीए में जाने के बाद उनका यह सपना साकार नहीं हो सकता, क्योंकि मुकेश सहनी अपनी सीट को अभी हार चुके हैं और ऐसे में बीजेपी का कोई भी नेता उनको सपोर्ट नहीं करेगा कि वो उप मुख्यमंत्री बने। और वहीं इसी बीच राजद ने वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर देकर उनके 4 विधायकों को तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने की पेशकश की है। और इसी बीच बहुमत के आंकड़ों को देखा जाए तो महागठबंधन के खेमे में 110 सीटें हैं, जहां वीआईपी की 4 सीटें, हम पार्टी की 4 सीटें और एमएम के 5 सीटों को भी महागठबंधन के खेमे में मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा हो जाता है 123 का। और वहीं नीतीश कुमार को चैलेंज करने वाले और नीतीश कुमार को हर सीट पर नुकसान पहुंचाने वाले एलजेपी की 1 सीट और बीएसपी की 1 सीट और निर्दलीय की 1 सीट को भी महागठबंधन के खेमे में मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा हो जाता है 126 का, यानी कि बहुमत से 4 सीटें ऊपर। यानी कि देखा जाए तो आसानी से इस प्रकार से महागठबंधन बहुमत के आंकड़ों को छू सकता है और बिहार में बड़ी ही आसानी से सरकार को बना सकता है। इसको लेकर अब अंदर खाने तेजस्वी यादव ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता करके कहा, हम हारे नहीं हैं, जीते हैं। जनादेश महागठबंधन के पक्ष में है, चोर दरवाजे से सरकार बनाएगा एनडीए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनादेश महागठबंधन के पक्ष में आया है, एनडीए चोर दरवाजे से सरकार बना रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग साफ तौर पर समझ लें कि यह जनादेश बदलाव का जनादेश है। बोले हम लोग रोने वाले नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो जोड़ तोड़ से कुर्सी पर बैठने का विचार छोड़ दें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिहार की जनता हम लोगों के साथ है, जनता के जनादेश का उन्होंने सम्मान किया। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा, उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी जताई। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला है, इसीलिए धन्यवाद यात्रा निकाल कर उनके बीच में जाएंगे और भाजपा नीतीश की जनता के सामने पोल पट्टी
भी खोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो जनादेश का सम्मान करते हुए कुर्सी से हटे नीतीश कुमार। और वहीं आरजेडी के नेता मनोज झा का तंज, कहा 40 सीट लेकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार सचमुच जनता मालिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राजनीति तेज हो गई है, जहां आरजेडी के नेता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसा है। जहां मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार जी 40 सीट लेकर फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, सचमुच जनता मालिक है। इसी के साथ आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कि सचमुच जनता मालिक है, लेकिन उस जनता ने देखिए आपकी क्या स्थिति कर दी है। नीतीश कुमार जी 40 सीट लेकर फिर से सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। यदि आप जनादेश का विश्लेषण करें तो यह निर्णायक रूप से आपके खिलाफ है, उसके बावजूद आप कुर्सी पर बैठते हैं, तो यह मोह आपकी कितनी दिन चलेगी ये ईश्वर जानता है। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, बिहार के आरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, चुनाव परिणाम में धांधली का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजद के कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला है। जहां गुरुवार को राजद के कार्यकर्ताओं ने आरा मोहनिया नेशनल हाईवे NH 30 को जाम कर दिया है और आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के मलथर गांव के पास सैकड़ों की संख्या में राजद के कार्यकर्ता विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। जहां सड़क जाम कर रहे राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार के चुनाव परिणाम में धांधली हुई है। जहां कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की मिली भगत से चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है, जिसके विरोध में हम रोड पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो अब बिहार में राजद के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जनादेश देने के बावजूद भी ठगे जाने के बाद इस प्रकार से मोर्चा खोल दिया है और सरकार के खिलाफ अपने विरोध को दिखाते हुए बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी को चेतावनी देने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, भाजपा MLC ने नीतीश कुमार को बताया विनाश पुरुष, कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार चुनाव में जीत मिलने के बाद एनडीए जहां सरकार बनाने की कवायद कर रही है, वही भाजपा नेता ने अपनी पार्टी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जहां भाजपा MLC टुन्ना पांडे ने चुनाव नतीजे आने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा है। और वहीं बीजेपी के MLC टुन्ना पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं। ये भाजपा की नैया को डुबाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। और इसी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता टुन्ना पांडे ने कहा कि सुशील कुमार मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को डुबो दिया है, क्योंकि ये दोनों नेता बैकडोर से आते हैं, इनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, मंदी की चपेट में पहली बार देश, पीएम मोदी ने देश की ताकत को कमजोरी में बदला, राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। जहां राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत इतिहास में पहली बार मंदी की चपेट में आया है। पीएम मोदी की नीतियों ने भारत की ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। दरअसल आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर नकारात्मक रही है, जहां जीडीपी दर दूसरी तिमाही में -8.6% सिकुड़ गई है। जहां कांग्रेस के नेता ने इस आंकड़े को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले को गरीबों पर चोट करने वाला और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फैसला भी सही वक्त पर नहीं लिया गया, इस कारण बड़े पैमाने पर प्रवासियों का पलायन हुआ है, साथ ही इकोनॉमी को गहरी चोट भी पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को देश विरोधी नीतियां बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही देश आज तक की सबसे बड़ी मंदी की दौर में चला गया है, जिसको लेकर मोदी सरकार की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।